आप सभी को मेरा गहरा गहरा नमस्कार। आप देख रहे हो माटी की ललकार, जिसके नाम से ही पता लग जाता है कि जो हमारी ये माटी है, धरती माता, सब जीव यहाँ से पैदा होते हैं। जिस प्रकार से अपनी माँ होती है और हमारा बचपन होता है, जब माँ हमें जन्म देती हैं तो जीवन की सारी प्रतिक्रियाएं माँ की गोद में होती हैं। पूरा शरीर माँ के पास होता है और हर काम को माँ ही निवृत्त करा देती है। और प्रकृति परमात्मा का ऐसा संयोग है कि हम पैदा होते ही माँ के आंचल में दूध आ जाता है, जिससे हम पलते हैं। यह परमात्मा और प्रकृति की देन है। वैसे ही जो धरती माता है, पूरे क्रियाकलाप हम यहाँ पर करते हैं और ये माता अच्छे और बुरे कर्म करने के बावजूद भी सभी कर्मों को सहन करके हमें जिंदा रखती है, हमें बचाए रखती है, हमें अपना पुत्र मान देती है। इसीलिए हमारा जो भारत देश है, यहाँ मातृभूमि इस धरती का नाम दिया जाता है। और इस धरती और इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए हजारों करोड़ों देश के ऐसे सपूत पैदा हुए हैं, जिन्होंने अपनी जान दे करके, अपनी शहादत दे करके हमें आज़ादी दिलवाई है। आज हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं, भाईचारे से रहते हैं, लेकिन देश में, दुनिया में ऐसी आग भी लगा दी जाती है कि इस देश को जातिवाद में बांट दिया जाता है। जबकि हमारे देश की जो मौलिकता है, धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है। धर्मनिरपेक्षता की बात ही यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि सभी धर्मों को रहने का यहाँ पर अधिकार है। और जो भी धर्म के अनुयायी हैं, वह सभी दूसरे का जो धर्म है, उस धर्म का भी ध्यान रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और इस धरती माँ का आन और शान बढ़ाते हुए परिवार के माहौल पर रह करके अच्छा जीवन जिए। साथियों, यही हमारा जीवन है कि सभी एक दूसरे से हिल-मिल के प्रेम से रहें, प्यार से रहें, मोहब्बत में रहें। लेकिन राजनीति का जो दौर है, इसमें कूद जाता है और जो मीडिया है, उनसे अनेक प्रकार की बातें जब आती हैं, जब सुनते हैं, तो बहुत सारे लोग उन बातों को समझ करके पता नहीं कौन सी दुनिया में चले जाते हैं और अपने दिमाग को परिवर्तन करके अपने अंदर ऐसी नफरत की भावना भर लेते हैं, जो हमारे समाज को, हमारे देश को बर्बाद करने के लिए एक चिंगारी का काम कर देती है। और वो चिंगारी जब उठती है तो आग लग जाती है और वो स्थिति ऐसी हो जाती है जिससे लगता है कि मानव धर्म रहा नहीं है, मानव धर्म बचा ही नहीं है। हमारे सब आदर्श कहाँ गए हैं? पुराने जमाने में जो लोग रहते थे, जिनका व्यवहार होता था, आपस में जो संयुक्त परिवार था और संयुक्त परिवार एक साथ रह करके अपना पूरा काम करता था, किसी को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती थी। एक भाई दूसरे भाई का ध्यान रखते थे, एक भाई दूसरे भाई के बच्चों का ज्यादा ख्याल रखते थे। चाहे खुद के बच्चों को परेशानी हो, लेकिन दूसरे भाई के जो बच्चे होते हैं उनको परेशानी नहीं होना चाहिए, उनकी पत्नी को ऐसी परेशानी नहीं होना चाहिए। और उसकी हर बात को आगे रख करके साथ में रहते थे। वह था सच्चा प्रेम, होती हमारे भाईचारा प्रेम। और जो हमारे पिताजी माताजी जो बात कहते थे, उन पर सभी अटल रहते थे। एक छोटी सी जगह में टूटा फूटा बिछोना, टूटा फूटा खाट खटिया जिस पर हम सोकर के, बड़ा मकान नहीं होते थे तो बीच में पर्दा रख करके
हमारे जीवन को बिताते थे, मेहनत करते थे। सुख सुविधाएं इतनी नहीं थी, लेकिन खुशियां बहुत थी। परिवार में भाई और बहन का जो रिश्ता था वो अटूट रहता था। एक भाई अपने भाई के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहता था, तो बहन रक्षाबंधन के त्योहार का इंतजार करती थी कि कब रक्षाबंधन आएगी और मेरे भाई की लंबी उम्र के लिए मैं रक्षा सूत्र बांधूंगी। लेकिन वह दिन गए मेरे साथियों, जमाना बदल चुका है। सबसे पहले लड़ाई होती है तो भाई की भाई से होती है, बहन की भाई से होती है, और ये लड़ाई यहाँ से शुरू हो जाती है। परिवार के अपने भाई बहन को महत्व नहीं दे करके हम लोग और लोगों को महत्व देते हैं, और वो उसका फायदा उठा करके हमारे परिवार को नरक बना देते हैं, बेहाल बना देते हैं, जिससे कि हमारा परिवार टूट जाता है और हम गिर जाते हैं, हमारा पतन हो जाता है, और हमारी गति इतनी बुरी हो जाती है कि इस मानव जीवन में जीने के लिए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो मेरे साथियों, क्या वो संयुक्त परिवार अब आ पाएगा? क्या एक भाई अपने भाई की मदद कर पाएगा? क्या भाई और भाई का जो रिश्ता है अटूट रहता है? क्या वही रिश्ते अब कायम हो पाएंगे? क्या आपको ऐसा लगता है? या भावी पीढ़ी जो अभी समझदार हैं, पढ़े लिखे मेरे भाई जिनमें बहुत ही ज्यादा ज्ञान आ गया है, लेकिन वह किताबी पाठ को पढ़ के अपनी सफलता को परीक्षा में बदल करके नौकरी लगने के लिए या अपना व्यवसाय चुनने के लिए पढ़ाई करते हैं, लेकिन हमारे संस्कारों को भूल गए हैं मेरे साथियों। जहां तक आपके अंदर संस्कार नहीं आएंगे, वहां तक आपका विकास होने वाला नहीं है, क्योंकि संस्कार ही आपके विकास की डोर है। पैसे तो सभी लोग कमा लेते हैं, पैसे कमाना कोई आसान नहीं है। कोई झूठ बोल के पैसा कमा लेता है, कोई चोरी करके पैसा कमा लेता है, तो कोई नौकरी लग के कमा लेता है, लेकिन सच्ची आत्म संतुष्टि प्राप्त नहीं हो पाती है। और जहाँ तक सच्ची आत्म संतुष्टि प्राप्त नहीं हो पाती है, वहाँ तक मानव जीवन का जो आनंद है वो आनंद मिलता ही नहीं है। लेकिन मनुष्य वह जीव है जिसके अंदर ज्ञान होता है, जिसके अंदर विचार होते हैं, विचारों का एक संगठन होता है, और उस संगठन से लोगों को जोड़ते हैं, अपने परिवार को जोड़ते हैं, इस देश को जोड़ते हैं, और खुशी और आनंद में जीवन हम जीते हैं। पहले पैदल चलते थे, साधन नहीं थे, लेकिन पैदल चलते रहते थे तो स्वास्थ्य ठीक रहता था। अभी माइंड वर्क ज़्यादा करते हैं, लोग बैठे रहते हैं, बीमार होते हैं, तो समय निकाल करके घूमने जाना पड़ता है। पहले पैदल चलते थे, जरूरत नहीं थी, इसीलिए बीमारियां भी नहीं बढ़ती थी, क्योंकि वो स्वाभाविक जीवन होता था, मौत कम होती थी, दुर्घटनाएं कम होती थी, और आदमी का 100 वर्ष का जीवन माना गया था। 100 साल वो व्यक्ति जीवित रहता था, क्योंकि खान पान रहन सहन के अधीन, प्रकृति के अधीन होता था। लेकिन आज तो हमने इस प्रकृति को ही मिटा दिया है, पेड़ काट दिए जा रहे हैं, इसीलिए समय पे बरसात नहीं होती है। समय पे बरसात नहीं होने के कारण किसान लोग अपने परिवार को पालने पोसने में समस्याएं बड़ी पैदा उनके पास हो जाती हैं, और परिवार को पालने के लिए संकट का सामना करना पड़ जाता है, और कहीं से किसान भाई अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर लेते हैं मेरे दोस्तों। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने आप को बदलना पड़ेगा। इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ अगर आप करते हो तो प्रकृति कभी भी आपको नहीं छोड़ेगी। कहीं भूकंप आ जाते हैं, तो कहीं पहाड़ टूट पड़ते हैं, तो कहीं पर ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिसमें लाखों आदमी नदी में समाहित हो जाते हैं। इस
धरती माँ के गर्भ में चले जाते हैं और अपनों को छोड़ जाते हैं, तो हमें फिर से आना पड़ेगा उस दौर पर जहाँ पहले लोग रहते थे। पहले जो लोग थे अपना जीवन जीते थे, और आपको ऐसा लग रहा है और ऐसा देख भी रहे हो, तो साथियों हमारे पुराने आदर्शों को वापस याद करना पड़ेगा और नई दुनिया हमें बनानी पड़ेगी। राजनीति की चर्चा तो छोड़ो, राजनीति की बातें करते करते, सुन सुन करके, रेडियो में जा जा करके आपका भविष्य नहीं बनेगा। सरकारें आती हैं चली जाती हैं, वायदे बड़े लंबे चौड़े होते हैं, और सरकार भी आप खुद बनाते हो, सरकार भी आपसे बनी है। मतदाता जागरूक हैं, ये बात बहुत जरूरी हो गई है। वर्तमान का जो पढ़ा लिखा मतदाता जानता है, फैसला खुद कर देता है, इसीलिए लोग चुनाव के नाम पर डरते भी हैं और विकास का एजेंडा आपकी तरफ फेंकना भी पड़ता है। आपको बहुत सारी सहायता वो फ्री में दे भी देते हैं, लेकिन आप भी ले लेते हो। लेकिन आज का जो पढ़ा लिखा मतदाता है, क्या वो भी बिक जाता है? क्या नोट्स पे वोट मिलता है? क्या है राजनीति की समीकरण? इसे समझना पड़ेगा, आप सभी को समझना पड़ेगा, मेरे गरीब किसान भाइयों को समझना पड़ेगा, और अपना जो मत है उसके अधिकार को समझना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की जो पार्टी है उस पर हम बात नहीं करते हैं। पार्टी वो होती है जो सभी को एक साथ लेकर के चले, सभी का विकास हो, गरीब को उसका हक मिले, किसान को उसका हक मिले, मजदूर को उसका हक मिले, और पढ़े लिखे मेरा बेरोजगार युवा साथी हैं उनको हक मिले। क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे उन युवा साथियों के ऊपर है जो पढ़ लिख करके कंपटीशन देते हैं और पेपर लीक हो जाते हैं। क्या करेंगे वो? मेहनत करने वाले घर पर बैठे रहते हैं, और बड़े बड़े पैसे वाले जो नेता लोग हैं, उनके परिवार के, उनके रिश्तेदार पेपर बना देते हैं, घर पे पढ़ा देते हैं, यहाँ तक कि मार्कशीट नई बन करके आ जाती है, आपको पता भी नहीं चलता कब और किसी समय उसको अधिकारी बना दिया जाता है। ये शिक्षा के हाल ही मेरे साथियों, कई सालों से ऐसा होता आ रहा था, लेकिन पता ही नहीं चलता था। नौकरी तो वो साहबजादे करते हैं जो कि राजनीति के आका होते हैं, लेकिन अब समझ में आ गया है, मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि पेपर बिक जाते हैं, लीक हो जाते हैं। जो मेरे पढ़े लिखे युवा हैं, उन युवाओं पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। उनके जो सपने हैं, जो रात दिन मेहनत करके नौकरी लगना चाहते हैं, अपना कारोबार करना चाहते हैं, उन मेरे युवा दोस्तों को आपकी ज़रूरत है। आप उनकी ज़रूरत पूरी कीजिए। सबसे ज़्यादा ज़िंदगी की मुश्किलें उन पर ही आते हैं, क्योंकि विद्यार्थी जीवन जो होता है वहीं से उसका जीवन और भविष्य, वर्तमान और भूतकाल बिगड़ता है और बनता है। और रात दिन पढ़ाई करके नौकरी का सपना देखते हैं, अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी नहीं लग पाते हैं, और बाद में बोल देते हैं कि मेरे भाग्य में नौकरी नहीं थी। भाग्य के भरोसे वह रह जाते हैं, और उधर साहबजादों के बच्चे
जिनको पढ़ना अच्छी तरह नहीं आता है, वे नौकरी की उन गद्दियों पे बैठ जाते हैं जहाँ पर जनता को भी वह भला नहीं दे पाते हैं और जनता के साथ भी खिलवाड़ कर बैठते हैं। तो मेरे साथियों, मेरे युवा साथियों, आप सब मिलकर अपनी पढ़ाई को जारी रखें। एक दिन आपका सूर्य उदय होगा और जिस दिन का आपको इंतजार था, और मैं परमात्मा से, इस प्रकृति से निवेदन करता हूँ कि आपकी मेहनत, आपके सपने साकार हो, क्योंकि पढ़ाई के समय आपकी शादी भी कर दी जाती है और उस समय आप पढ़ते भी रहते हो, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी वहाँ पर आ जाती है कि आप पढ़े, नौकरी लगे या फिर बीवी व बच्चों को पालें। उन स्थिति और उस दौर से जब आप गुजरते हैं, तो वह दौर शायद एक ऐसा दौर होता है जो देखने के लिए बड़ा ही कठिन दौर होता है। इसलिए मैं खूबचंद भारती आप सभी का अभिवादन करता हूँ।